जब तक जिएंगे मोदी को योगी को वोट देंगे। कहते 22 में 22 की लाएंगे। अरे 22 नहीं, हम तो 49 देख रहे हैं। 2049 योगी मोदी जिंदाबाद। 2049। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुना। क्या है ये, अपने हैदराबाद को संभाल लो, औकात नहीं है तो यहाँ पे आ गए। सीटों में लड़ रहे हैं। देखो सुनो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान भाई हमारे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो भाई साहब, मैं अपने अंदर की जो कहूँगा मैं कहूँगा, सच्ची कहूँगा भैया। अरे देख रही है तो मैं कोई गलत थोड़ा कर रहा हूँ। सुनो, ओवैसी कह रहा है कि मैं जो हूँ कि 350 लाऊंगा, पूर्ण बहुमत में यूपी में सरकार बनाऊंगा। अरे कहाँ से बना लेगा, अपनी जमानत बचा लियो। रही राकेश टिकैत जी, हम इज्जत से कह रहे हैं कि क्यों एक किसान के घर में पैदा हुआ है, इसके बाप की हमने बहुत इज्जत करी है, पर ये इन्होंने किसान। लेकिन राकेश टिकैत तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं ना। 2 दफे चुनाव लड़ा है इसने। सुनो भाई, 2 दफे चुनाव लड़ा है इसने, उसमें दोनों में मजे न बता दो। अपनी जमानत जब हुई नहीं हुई इसकी, जमानत तब जब हुई थी ना। आज अगर बात कर, आज भी इलेक्शन करा लो, आज भी सुनो, आज भी इलेक्शन करा लो आप लोग, अगर कहीं जमानत जब ना हो जा, भाई साहब दाढ़ी मूंछ लगनी छोड़ दूंगा मैं, जन्म से रखता हूँ। जय श्री राम, माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। सुनो भाई, सुनो, समझिए कि क्या मैटर है। कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे और जहां जहां जाएंगे कहेंगे बीजेपी को वोट मत देना। भाई बीजेपी को क्यों ना वोट दें, इस बातें बताओ। पिटेगा यहाँ आके, यहाँ आके यदि कहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिटेगा वो। बीजेपी को किस लिए वोट ना दें हम? सुनो, अजीत को, अखिलेश को, मायावती को किस लिए वोट दें हम? बताओ, आप बताओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, बिका। टोटी चोर है सारे। जब ये कार से मरवा दिए, वे हिंदू नहीं थे, कल्याण सिंह जी, वे हिंदू नहीं थे, कल्याण सिंह जी जो कार से मरवाए। अपनी कुर्सी पे लात मार दिया इन्होंने, सत्ता के लिए अपनी कुर्सी पे लात मार दिया इन्होंने कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा इन कार सेवकों पे। और इसके बाद अपने आतंकवादी बहन जो पहले नो चला गोली मारो साला को। क्या है? अच्छा, मायावती को कहाँ देख रहे हैं? मायावती वो तो बेचारी पहले ही खत्म है कहानी भाई, वो तो पहले बेचारी ये कह रही है, कन्याकुमारी जी, कुमारी जी है, बहन जी हैं कि मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर दो अगर मुझे कोई नहीं। तो राखी मान देगी। अखिलेश यादव को जिन्ना से बड़ा प्रेम है इस समय। अरे जिन्ना जिन्ना पाकिस्तान जाकर है ना, पाकिस्तान जिन्ना। सुनो सुनो भाई सुनो, जिन्ना का हम बताएंगे, डिबेट हम भी सुन रहे हैं टीवी के ऊपर। जिन्ना सुनो 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 भाई सुनो सुनो सुनो, जिन्ना का अगर जिन्ना का महत्व देश को आजाद करवाने में था तो उसने अपना हिस्सा भी अलग ले लिया, समझ रहे हो? सुनो 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 सुनो, जब जिन्ना को मान लिया उसने अपने, सुनो, हमने किसी चीज के ऊपर जंग करी, अपना चीज नहीं, मैं जिन्ना पे मेरा सवाल बताइए, जिन्ना को बड़ा प्रेम, उसी के ऊपर दे रहा हूँ भाई साहब। अगर किसी चीज को, हाँ हमारी कोई चीज है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, हमने 4 भाइयों ने मिलकर उस अपनी को चीज को छुटाया, और एक भाई ने उसमें से कहा कि हमें तो अपना, अब जो हमने अपनी चीज छुटा ली उसमें से हमारा हिस्सा अलग कर दो, हमने उसका हिस्सा अलग दे दिया उसे। अखिलेश वहीं जाकर है। तो सुनो, अब जो 3 भाई बचे, 3 भाई जो बचे, उसमें फिर उसका नाम लेने का क्या मतलब रह गया? वो तो अपना हिस्सा लेकर अलग बैठ चुका है। उसका मतलब क्या है? समझो बात को, उसका जो योगदान था उसने अपना जितना क्यों नाम लिया जा रहा है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अखिलेश को पाकिस्तान में रहना चाहिए जाकर, अखिलेश उसके हिस्से में जिन्ना के, इसलिए नाम लिया जा रहा है। सुनो सुनो, अल्पसंख्यक जिन्ना का हिस्सा बांट के हमने पाकिस्तान दे दिया, तो अखिलेश उसकी बड़ाई कर रहा तो वहाँ जाकर है। हम आपको जवाब देंगे इस बात का। नाम क्यों लिया जा रहा है? सुनो, नाम क्यों लिया जा रहा है? कट बताऊंगा, ये बोलने देंगे जब ही तो। सुनो, मैं बताऊंगा, अल्पसंख्यकों की वोट इकट्ठा करने के लिए केवल योगदान था, उनकी सांत्वना इकट्ठी करो, जिन्ना का नाम लो, सांत्वना इकट्ठी करो, उनकी वोट ले लो। मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश की सरकार में, अन्य दंगे कितने हुए अखिलेश की सरकार, बीजेपी में सब सुरक्षित है, बीजेपी की उसमें सब सुरक्षित है। कोई मुसलमान मर रहा है।
फलान हो गया था 14 में कराना में फलान हो ये गया रहे हमारे 14 में हमारे गांव के ग्राम टीकरी से आए हैं, ग्राम टीकरी से आए हैं, मोमडन हैं, क्यों आए हैं? इन्हें पता है टीकरी गांव में सब सुरक्षित हैं। क्या नाम है? सोंद है जी, सोंद। अच्छा ये बताइए कि जो ये बातें बता रहे हैं कैसे, क्या थोड़ा सा बताइए। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, कुछ शांति नहीं। हमारे गांव में कोई दंगा फसाद नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार बढ़ गया। कहाँ बढ़ा? कहीं भी नहीं बढ़ रहा, हमें बताओ। कहीं नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा कहीं भी नहीं हो रहा। ना। सब सुरक्षित है यहाँ। सब सुरक्षित है जी। चलिए थैंक यू। तो चलिए एक बात ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के आने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव में जिस तरह अगर देखें असदुद्दीन ओवैसी इस समय बड़ा फैक्टर दिख रहे हैं मुस्लिम वोट। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। छक्के छुटा देंगे। जब जिस दिन वोट पड़ेगी और खुलेगी उस दिन बताना उनको ये ओवैसी कहाँ गया। जितने ये पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहे, हम 2.5 गज हमारी फौज नीचे भेज लग रही है, भेज दो, हम 2.5 गज नीचे भेजेंगे तुरंत। जेबीसी तैयार है, खोद देंगे भाई, मुंडे मार देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने राम मंदिर की बात की थी तो कहते हैं राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अरे कौन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, पर ये हम भी तो शांति का वो थे प्रतीक। अन्य तो राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया था इसका, उसने बनवा क्यों नहीं दिया था भाई? उसने बनवा क्यों नहीं दिया था? ये जब ताला खुलवा दिया, ताला कोई खोल लेगा, पूजा कोई और करेगा, घंटा कोई और बजाएगा, ऐसा नहीं है। अरे इनको तुम तारीख बताओ, तारीख नहीं बताए, काम करवा रहे हैं। देख मंदिर तैयार होने लग रहा है, 22 में तैयार हो जाएगा। 22 में तैयार हो जाएगा। ओवैसी साहब तो इसी बाबरी मस्जिद को लेकर टिप्पणी करते हैं कि हम अपने पुस्तकों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। ये थे कौन, ये तो बताओ, ये थे कौन? अरे कुछ नहीं बताना चाहते, ये साले सब बकवास कर रहे हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मतलब वोट लेना चाहते वोट लेना चाहते हैं। ये टूट जा फूट जा नहीं, तुम ये जातिवाद रखो, और कुछ नहीं है। अच्छा राजभर का अगर गठबंधन की बात करें, जो हमारी अभी चर्चा हो रही थी, राजभर पहले ओवैसी साहब के साथ गए, अब अखिलेश यादव के साथ चले गए। भाई मेरे गठबंधन तो पहले भी रहा। जो ये युवा नेता आए थे, एक साइकिल वाला आया था, एक पंजे वाला आया था, एक हाथी वाला आया था, इनके सबके गठबंधन रहे। वे गठबंधन कहाँ चले गए? योगी जी को हराओगे, मोदी जी को हराओगे, क्यों नहीं हरा दिया आपसे पहले? क्यों नहीं हरा दिया? हम मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे वही काम अब है इनका। जो ये रास्ते हैं ना गांव में, पहले हमारे यहाँ बाईपास था, बाईपास पे कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें राजनीति ना होती सुधरी में। अच्छा अब क्या होता है? अब शांति से, अगर मैं फड़ा खेत में रखे हूँ ना डोले पे, नाके पे, वो भी मेरा वहीं पड़ा मिलेगा, जहाँ रख के आऊँगा उसी पोजीशन में वही पड़ा मिलेगा। हाँ जी। अच्छा एक बात ये बताइए, विकास की अगर अभी आपने बात छेड़ दी तो अखिलेश यादव कहते हैं हमने सारा विकास किया और सारा जो उद्घाटन है योगी जी कर रहे हैं। जितने हमारे ये पुराने पेड़ थे पॉपुलर के लिपस्टिक के, वे सब बेच के खा गए साले। ये हमारे देश को बेच के खा गए। ये टोटी चोर करके, टोटी चुरा के ले गए बिल्डिंग में थे, उसमें थे लखनऊ थे। लखनऊ से टोटी चुरा लेंगे। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या माहौल देखते हैं उत्तर प्रदेश में? जी बहुत अच्छा माहौल है। जब से योगी और मोदी जी आए हैं, पहले था ऐसे था हमारे गांव के रास्ते में महिला दोपहर के टाइम अपने बाजार से शॉपिंग वॉपिंग करके आती थी, तो कुछ अपने बाली वाली पहने रखती थी, आते थे बाइक पे सवार, अखिलेश सरकार की उसमें, तो आते थे और एक कट्टा या बंदूक दिखा के उनके कानों से छीन लेते थे। तो अब जो योगी सरकार आई है, अब तो देखो कोई लूट मार नहीं हो रही है, कह वहाँ लूट लिया, उधर लूट लिया। अब सब चीज़, कोई भी आधी रात को किस टाइम भी चले जाते हैं, अब सब सुरक्षित जाते हैं अपने अपने घर। यानी कहते हैं प्रशासन बहुत दुरुस्त है। एकदम एकदम मजबूत है, मजबूत है एकदम ये सरकार। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो सीधा सीधा आरोप है कि अत्याचार, बलात्कार, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो आपने देखा होगा मीडिया में सब चीज़ चलता है, लेकिन क्या करे, लोग बाग जो विरोधी हैं वे तो करते हैं, उनके लिए सरकार एकदम सख्त है, पीछे नहीं हटती है, उनके एकदम एक्शन लेती है सरकार। सरकार के कानून में जाती है बात, एकदम एक्शन लेती है, लेकिन क्या करेगी सरकार, एकदम एक्शन लेने के बाद में उनको तुरंत करे। दूसरे जो विरोधी हैं वे कहते हैं सरकार ने गलत करा है। गलत कहाँ से करा है? आप हम सब दुनिया देखती है न्यूज़ पर कि कोई गलत नहीं हो रहा है, सबके साथ इंसाफ हो रहा है। अब कल को हमारे घर कुछ दुर्घटना होती है, सरकार के पास जाती है, बातचीत जाती है, थाने रिपोर्ट होती है, तो इंसाफ किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जो विरोधी हैं वे तो हर चीज़ पे मुद्दा उठाते हैं, कभी राम मंदिर बैठा लिया, कभी बाबरी मस्जिद बैठा लिया, ये तो यही होता है सब।
अच्छा, राकेश टिकैत, अभी आपने कहा कि राकेश सरकार में कोई परेशान नहीं, तो राकेश टिकैत फिर बॉर्डर पे क्यों बैठे? अजी बॉर्डर पे क्या वे रखवाली कर रहे हैं और क्या करेंगे वहाँ बॉर्डर पे बैठे बैठे न कभी कोई पैसे जा रहे हैं उनके पास में, बताओ पैसे कम रहे हैं, दारू चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, अब क्या करा जाएगा बताओ। ये दारू चल रही, तो वो तो कह रहे हैं हम किसानों के लिए बैठे हुए। किसान तो देखो यहाँ पे देखो कितने किसान हैं, आप यहाँ पे सभी जा रहे हैं, मेरे से अलग छोड़ के आप सभी से पूछो किसान कितने हैं, सब किसान हैं, सब सुरक्षित है, जंगलों में जाते हैं। पहले तो क्या होता था जंगल पहुंच गए कि उसको भैया मौका नहीं था कि कहीं टपका देते लोगों को, अब कोई नहीं है, अब तो किस टाइम चले जाओ खेतों में पानी लगाए आओ कुछ। क्यों बैठे हुए 3 कृषि कानून को लेकर, फिर क्यों बैठे? भाई साहब ये और जो विरोधी हैं उनके घर में हिल्ले नहीं है, उनके पास अब उनकी संपत्ति का उनके पास पता नहीं कितनी संपत्ति है, कहाँ से आई है, उनके पास तो ये मिल रही हैं। अब मैं सीधी सीधी बात कहूँगा ये मिल रही हैं। चाचा हैं, चाचा ने बहुत सारी होली भी देखी होगी, दिवाली भी देखी होगी, कितनी सरकारें आपने देखी हैं अभी तक? भैया मैंने तो बहुत सरकार देखी है। अच्छा, आपने बहुत सारी अगर सरकारें देखी हैं, तो अभी की जो सरकार और पूर्वोत्तर की सरकार की बात करें, अगर जो पूर्व में सरकारें रहीं, कौन सी आपको बेटर लगी? भैया मुझे तो इससे बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार आज तक नहीं लगी। देखो मैं पहले गांव में रहता था तो मैं चरण सिंह का था, चरण सिंह को वोट देता था, और जब से गांव छोड़ा है, मुझे 50 साल हो गए गांव छोड़े हुए, मेरा मुँह किसी को वोट नहीं देता सिवाय बीजेपी की। ऐसा क्या है बीजेपी में, जो समाजवादी पार्टी भी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बता और सत्ता में भी रहे? बस गई, वो हमारे दिल में बस गई, बस सीधी सी बात ये है, वो हमारे दिल में बस गई, अब दिल में बस गए। अखिलेश यादव कहते हैं हमने सबसे ज्यादा विकास किया, वोट इस बार हमें ही मिलेगा। करा होगा मुल्ला होगा। ई रिक्शा बांटे, सुनो, ई रिक्शा बांटे कौन सा हिंदू को दिया है? लैपटॉप बांटा कौन सा हिंदू को दिया है? साइकिल बांटी कौन सी हिंदू को दी है? बताओ, कोई इतने भैया खड़े हैं किसी को दिया हो? सब। आपका कहने का मतलब खाली सब विशेष समुदाय को ही मिला? हाँ बिल्कुल, वो तो सब मियाँ भाइयों को। चलो भैया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की आपने इतनी बड़ी बात की, तो क्या धर्म के नाम पर चुनाव होगा कि जातिगत समीकरण बिठाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं। नेताओं के बयान तो ये आते रहे हैं, मीडिया में सब करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे जी। जो यहाँ सब हैं ये कोई किराए के नहीं है, क्या किराए के बुला लिए? हाँ समझे जी, ये तो दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा है। और अब ये इनके पास पहुँचेगा कि हाँ भाई मेरठ की जनता ने देखो क्या। मेरठ की जनता ने, यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सब फूल वाले हैं यहाँ पे साइकिल वाला और करना, सब फूल वाले हैं भैया सब। साइकिल में चलने के लिए तो साइकिल चाहिए। साइकिल हम पे मोटरसाइकिल ले रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल का बाबा ऊपर खड़ा योगी को प्रणाम ना कि साइकिल में पेट्रोल नहीं लगता है। कह के हम तो 200 पेट्रोल ले लेंगे, 500 पेट्रोल हो जाओ, हमें साइकिल की सवारी करनी चाहिए। मोटरसाइकिल में बैठना है, साइकिल पे आप ही हंडो, हम नहीं हंडे साइकिल, हम साइकिल पे क्यों हंडे? हम तो योगी और मोदी और जय श्री राम तेल हमारा होगा काम। कहाँ जा रहे हैं तो बात तो करिए। तो साइकिल आप कह रहे हैं पंचर हो गई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइकिल में पेट्रोल नहीं लगता है। अगर आप साइकिल में ऐसा पेट्रोल अगर 200 को भी हो जाएगा, हमें जब भी मंजूर है ना, हमें साइकिल मंजूर नहीं फ्री की। अखिलेश यादव कहते हैं 22 में साइकिल आ रही है। जी अखिलेश यादव कहते हैं 22 में खुद ही हार गा, वो तो 22 में आवेगा क्या? वो तो खुद ही हार गा। आपको याद होना चाहिए सन 1919 में मोदी जी कही कि गुजरात के गधा आ लिए, साला गधा बच्चा तो खुद ही बैठा अपने आप। बे गुजरात का गधा तो ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में ना बना, ना भी बनने का आया नहीं ऐसा पैदा जैसा मोदी है। जैसा मोदी है। हाँ मोदी और योगी। अखिलेश यादव कहते हैं 402 सीटें हम पा रहे हैं। इससे ज़्यादा आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बार योगी सुनो खूब कह देना, योगी सन्यासी आदमी है, धर्म का पर निभाने वाला, उसको राजनीति से कोई बना, तो धर्म के नाम पे जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या करते हैं, टोपी उड़ा दो, सबके मस्जिद वहाँ पहुँच जाएंगे आज भी। और भी बोला अखिलेश को बुला लो, उसने आपकी ध्यान हो, योगी ने कही आप जा सको, उसने आखिर को हिंदू हूँ मैं, तो टोपी नहीं उड़ सकता, आखिर हिंदू को हिंदू रहूँगा, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। यही तो आरोप लगता है ना कि बीजेपी को कहा जाता है कि हिंदुओं की खाली पार्टी। जब है ही हम तो मान रहे हैं, इसमें क्या बात रहेगी? टोटल पक्के मानने हम, और आप मीडिया में छाप देना। मैं तो छाप दूंगा। ये बताइए कि राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है, राम मंदिर में इस समय सब नेता जा रहे हैं, केजरीवाल चले जा रहे हैं। उसमें ऐसा केजरीवाल का तो टाइम अच्छा है, और ना जाने ना बैठता ना आता मालिक। अच्छा ये जब से भी तक राम मंदिर आ,
जब अब बनने लगा अब तो सब कर रहे हैं सारे काम को। जब भी तवे है 65 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, मायावती भी आ ली, अगले से भी आ ली। जब मंदिर कहाँ, अब तो सब मंदिर में मत टेकेंगे सब। अच्छा, इस समय नेता मंदिर बड़ा जा रहा है, ये क्या आप पब्लिक क्या सोच कह रहे हैं कि योगी की वोट काट लो, और वो योगी की वोट तो बढ़ रही है। और जितने जा रहे हैं ना ये मंदिरों में, योगी और फालतू आ रहा। अच्छा, उनके मंदिर जाने से योगी की वोट बढ़ रही है। हाँ जी, अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने हैदराबाद से। ये हमें बहुत बड़ा फायदा है। साइकिल जेब मीटर हो लिया, ओवैसी के लड़ने साइकिल पंचर हो गई, पहले हो लिया, टिकट भरते हो जाएगा मामला खराब जयंत चौधरी भी मिल गए हैं। है जी। जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी से। खुद ही बाप हार का मुझे पन्ना करता, बात बेटा हालिया बागपत से, क्या होगा उसमें? किसान आंदोलन का क्या प्रभाव देगा? है जी, किसान आंदोलन सब राजनीति है ये, सब राजनीति। अब राजनीति है। आज राकेश सुनो, राकेश टेकात को चुनाव लड़ा दो, हाथ का नाजा क्लियर बात है, हट जाएंगे। अब तक 100%। कहते पश्चिम में बड़ा प्रभाव है राकेश टिकैत। मैं अब देख लें। है जी, पश्चिम में बड़ा प्रभाव है राकेश टिकैत का। भैया ठीक है, मैं कहने लूँ मेरे घर में 2000 वोट है, घर में मेरी खुद की नहीं मालिक भैया। नरेश टिकैत का रहा कुछ, राकेश टिकैत का रहा कुछ। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि और क्या माहौल देखते हैं। आम राजेश चौहान चौहान साहब, ये बताइए क्या माहौल है? चौहान साहब तो हैं, तो फिर मतलब योगी को देंगे? है कि तो लहर चल रही है, लहर चल रही है। ये लूट कपट धोखाधड़ी जो पहले होता था ना, मैं उसका बता रहा हूँ कि लूट कपट धोखाधड़ी और छल बल का प्रयोग। नेता वो नेता नहीं जो भोगे माया भोग, भोगे माया भोग करे चोरी और जारी। नहीं धर्म की बात राजनीति है सारी, भ्रष्टाचार क्या क्या नहीं हुआ इन लोगों ने। तो जो अब क्या है, जनता है इन लोगों को नकार चुकी है। जो नेतागण है ये पहले नकार दिया है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार हम समझ लीजिए साफ कर देंगे, 22 में 22 के ला रहे हैं। उसी को तो नेतागर्दी कहते हैं कि वो हार जाते हैं, हार नहीं मानते। हार जाते हैं, हार नहीं मानते। धर्म नीति में राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ये धर्म नीति चल रही है योगी मोदी जी की, जो ये धर्म नीति चल रही है, और वो करते हैं राजनीति। वादे करते हैं, मगर पूरे क्यों करेंगे? वादे तो होते ही तोड़ने के लिए। छवि मेरी हो या ना हो, चाहे मैं ना नारवी हूँ, राजेश चौहान कहते हैं मुझको, मैं एक छोटा सा कवि हूँ।